इसका इनॉग्रेशन हुआ है। लगभग 5.5-6 करोड़ की लागत से झांसी शहर को पूरी तौर पर एक नया रेस्ट हाउस मिला है, जो कि बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ अब आम जनता के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल है। अगर किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन करनी है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पिछले लगभग 3 वर्षों में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से झांसी निवासियों को 288 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें लगभग 125 करोड़ रुपए के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और बहुत से कार्य जल्द पूर्ण हो जाएंगे। 28 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सड़क मार्ग बनाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 125 करोड़ रुपए के कार्य जल्द ही टेकअप किए जाएंगे। सोमवार को झांसी के नए विश्राम गृह का लोकार्पण करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते समय उन्होंने यह बात कही। डिप्टी सीएम ने कहा कि कोई भी नागरिक प्रदेश के लोक निर्माण विश्राम गृह में पोर्टल के माध्यम से कमरे की सुविधा हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगले 1 महीने में झांसी शहर को हाईवे से जोड़ने वाले सड़क मार्गों की 4 लेनिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन मार्गों पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि भाजपा जसपा गठबंधन चट्टान की तरह मजबूत है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जनहित के ऐतिहासिक कार्य करवाए गए हैं। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव का हरियाणा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस मौके पर आमजन की समस्याएं भी सुनी गई और उनके समाधान की दिशा में अधिकारियों को हिदायत दी गई। इसका इनॉग्रेशन हुआ है। लगभग 5.5-6 करोड़ की लागत से झांसी शहर को पूरी तौर पर एक नया रेस्ट हाउस मिला है, जो कि बेसिक फैसिलिटी के साथ साथ अब आम जनता के लिए भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अवेलेबल है। अगर किसी व्यक्ति ने रिजर्वेशन करनी है तो हमारे PWD के रेस्ट हाउस पोर्टल पर जाकर वो आने वाले समय इन सुविधाओं को पूरी तौर पर उठा पाए। मैं बधाई देता हूँ सारे अधिकारियों को, समय अनुसार इस योजना को कंप्लीट किया। जब मैं आ रहा था, जो 4 लेनिंग हमने पीछे विधानसभा में अनाउंस करी थी, उसका काम भी लगभग कंप्लीशन की ओर है और मैं मानता हूँ अगले 1 महीने से पहले झांसी शहर को हाईवे टू हाईवे पूरे शहर को हम 4 लेन होता हुआ देखेंगे और उसके अंदर पूरी 0 किलोमीटर से और जो 14 किलोमीटर मार्ग है उस तक लाइटिंग को भी हम कंप्लीट करवा लेंगे। इसके साथ साथ पिछले 3 वर्षों में लगभग 288 करोड़ के काम झांसी के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के हमने करवाने का या अप्रूवल देने का काम किया है, जिसमें हमारे अप्रॉक्सीमेटली 125 करोड़ के काम या तो कंप्लीटेड है या नियर कंप्लीशन है। 28 करोड़ के लगभग की जो रूरल रोड्स थी वो अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर टेंडर प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिए गए और लगभग 125 करोड़ के काम ऐसे हैं जो कि अब आने वाले समय में और टेकअप किए जाएंगे। किसान आंदोलन का पंजाब के चुनाव पे कितना असर पड़ा? भारतीय जनता पार्टी साफ हो तो एक चीज कह सकता हूँ कि आज के लिए और आज के समय में हरियाणा विधानसभा चुनाव की प्रेडिक्शन करनी किसी और प्रदेश के चुनाव से उसका कोई औचित्य नहीं। हरियाणा का चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और लोकसभा के बाद उनके नतीजे जरूर हरियाणा के चुनाव पे कोई असर डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इतने दूर के एक प्रदेश का असर हरियाणा की राजनीति पे दिखेगा। मुझे लगता है 3500 बार पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा और 3500 बार ही विपक्ष के लोगों ने कहा 15 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में गठबंधन ठीक है। और मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आप यूं ही पूछते रहे और हम यूं ही जवाब देते रहे कि गठबंधन मजबूत और आगे भी चलता है। देखिए, कल मैंने नोटिफिकेशन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पढ़ी, उनने बड़ी क्लियर नोटिफिकेशन करी है कि WFI का चुनाव सुचारू तौर से दोबारा होगा और उसके अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है जो कि एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी
जो इस पूरे चुनाव प्रोसेस को देखेगी। मुझे लगता है खिलाड़ी साथियों की मांग में से एक हिस्सा पूरा हुआ। वहीं दूसरी ओर पर खिलाड़ियों के बयान भी आज मैंने अखबार में पढ़े हैं कि दिल्ली पुलिस ने लिए हैं, जिसमें 2 जुवेनाइल खिलाड़ी भी हैं। अब उनने बयान क्या दिया है, उस पर क्या एक्शन होगा, वो दिल्ली पुलिस का काम है। आज किसी के आरोपों, किसी को दोषी कहना प्राथमिक तौर पर सही नहीं है, मगर अगर कोई दोषी है तो मैं भी कहता हूँ उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए।